अच्छा, पहली बात तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब चूंटी हैं नहीं, जो अगर उन्होंने शहबाज शरीफ को मार गिराया तो हम कहेंगे कि चूंटी ने हाथी को मार गिराया। बिलावल भुट्टो साहब का मतलब है आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी का मतलब है हाथी के पाँव में सबका पाँव। मौलाना फजल रहमान साहब अगर 5 नशस्तों के साथ हुकूमत को नकेल डाल सकते हैं और उसका आइनी अदालत का मुसवदा उठाकर गली में फेंक सकते हैं और आइनी बेंच बनवा सकते हैं और बहुत से दांत तोड़वा सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम के, तो बिलावल भुट्टो साहब तो फिर बिलावल भुट्टो साहब हैं। उनके पास तो 5 सीटें नहीं हैं, बल्कि 5 को 12 से ज़रब दें तो उनकी सीटें बनती हैं, लिहाजा वो बिल्कुल नाको चने चुपवा सकते हैं। और बार बार ये जो छोटी छोटी नाराज़गियों की खबरें आती हैं और जो फिर कहीं रेत में दब जाती हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब फिर चंद दिनों बाद किसी अगले मसले पर उसी तनख्वाह पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हुए नज़र आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बतौर जवाज़ पीपल्स पार्टी जमा करती जा रही है। ये वो छोटे छोटे कंकर हैं जो शायद नून लीग वाले पीपल्स पार्टी की तरफ उछाल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी बजाय वो कंकर उन्हें उठाकर वापस मारने के खामोशी से उठा उठा कर अपनी जेब में डालती जा रही है। और एक वक्त आएगा, शायद अल्लाह ना करे कि आए, लेकिन बहरहाल लगता है कि वो वक्त कोई साल 1.5 साल 6 माह में आ जाएगा, जब ये सारे के सारे कंकर पीपल्स पार्टी इकट्ठी करेगी और ताक कर मारेगी नून लीग की तरफ। आपको याद होगा एमक्यूएम भी यही किया करती है और बहुत सी जमातें, टांगा पार्टियां यही किया करती हैं कि पहले 3-4 साल हुकूमत के मज़े ले लेती हैं और जब 6 महीने रहते हैं तो कहते हैं ख़त्म कर दो इस ऐवान को, एहतजाज करती हैं और रिज़ाइन देकर चले जाती हैं। इमरान खान साहब का भी जब आखिरी ज़माना था, यानी जब कश्ती डूबने लगी थी, तो इसी तरह एमक्यूएम और जितनी भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें थीं एक एक करके वो उनके बैनर तले से खिसकती चली गई थी। अब यही सूरत हाल नून लीग के साथ होती हुई नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने अब जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन के मामले पर भी जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि हमसे मशावरत नहीं की गई और हमसे वादे नहीं पूरे किए गए, कि जुडिशल कमीशन में जो नुमाइंदगी देने के वादे किए गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो उस तरह से हमें नुमाइंदगी भी नहीं मिली, और जिस तरह जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन से पहले हमसे मशावरत की जानी थी, यानी कि हमसे डिक्टेशन ली जानी थी, वो भी नहीं ली गई। तो अगरचे ये इस तरह की नाराज़गी की खबरें फ़िलहाल ज़राए से आती हैं, हल्की हल्की आती हैं, कभी पीपल्स पार्टी का कोई लीडर इनका इजहार कर देता है खुलकर, तो कभी जर्नलिस्ट के सामने, लेकिन ये है कि ये खबरें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली जाएंगी और हम देखेंगे कि अगले 6 माह या साल या 1.5 साल में शायद इस हुकूमत का हनीमून पीरियड इस तरह से एंड नहीं होगा जिस तरह एमक्यूएम और पीटीआई का हुआ था, या और छोटी जमातों का और बड़ी जमातों का हुआ करता है हुकूमत के आखिरी सालों में, कि छोटी जमातें लड़कर अलहदा हो जाती हैं और फिर हुकूमतें स्टम्बल करना शुरू कर देती हैं और कहीं और से सपोर्ट ढूंढना शुरू कर देती हैं और किसी और टांगा पार्टी को जितने उसके मेंबर होते हैं उतनी वजारतें देकर अपने साथ शामिल कर लेती है। ऐसे ज़ाहिर नहीं हो सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई सब्सिट्यूट नून लीग के पास सिरे से मौजूद नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी जाएगी तो मतलब हुकूमत जाएगी, लिहाजा हुकूमत नहीं जाएगी, पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत आ जाएगी। लग यही रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कंकर जमा करते जा रहे हैं और एक ही वक्त आएगा, साल 1.5 साल बाद वो कहेंगे कि हमारी तो कोई भी नहीं मानी, लिहाजा अब हम इस हुकूमत के साथ नहीं चलते, लिहाजा हमारे पास दो ही ऑप्शन है, हम अदम एतमाद लाने लगे हैं, या प्राइम मिनिस्टर बाइज़्ज़त तौर पर रिज़ाइन कर दें और मुझे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवा दें। और अगर नून लीग ने ये सेटअप चलाना है 5 साल तक, ज़ाहिर है पीटीआई से बचकर रहना है, तो पीपल्स पार्टी एक सेफ़ ऑप्शन है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को सूट करती हैं। कम अज़ कम इक़्तिदार चला भी जाए नून लीग के पास से, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे सियासी शहीद होने का मौका मिल जाएगा। वो कहेगी कि देखें जी 2 या 2.5 साल या 3 साल गुजरे थे, हमने सारी मेहनत कर ली थी और अब अगले 2 साल में हमने फ्रूट उठाना था, उस दौरान पीपल्स पार्टी ने हमसे हुकूमत ले ली, तो इसलिए अब हमें सियासी शहीद समझा जाए। हम पूरा टेन्योर करते तो हम ये कर देते वो कर देते, इसलिए हम नहीं कर सके, लिहाजा नून लीग को भी फेस सेविंग मिल जाएगी और पीपल्स पार्टी को भी बिलावल भुट्टो को ट्रेनिंग देने के लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर आखिरी 2 साल मिल जाएंगे। लग यही रहा है कि 3 साल शहबाज शरीफ और 2 साल बिलावल भुट्टो। इसे आप खामोश एग्रीमेंट समझें या टर्न ऑफ इवेंट समझें या इस्टेब्लिशमेंट की प्लानिंग समझें या जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश या तदबीर समझें।